मैं तो सुबह ना कुएं में रहते, इसमें नहीं रहते। हाँ तो कौन ही भरवा माता ये घर ये बकरियों को बाड़ा था। ये तो मियाँ जी थे कौन? यहीं के थे, मतलब ये इनके परिवार के हैं सब। अच्छा, कभी कोई पढ़ता तो ठीक है, नहीं कि कोई बात नहीं, जमात आने वाली एक बार ये भी तो बराबर है कि चलो यहाँ पर मतलब मस्जिद तो नहीं है, मस्जिद की शक्ल तो नहीं है ना, उधर अपनी मस्जिद की शक्ल है, फिर भी नमाज तो नहीं होती कहीं भी। अच्छा मस्जिद नाम प्लान चौक लेता तुझे मगरी वहाँ पढ़ा मगरिब में बात करवानी है। फोटो फाड़ दे बिछा दी इधर हो जाएगा। वैसे भी एक ही आएगा, साथी आएंगे, वैसे 3 साथी बाकी लान दो नहीं लाने का तो कोई बात नहीं, इधर नहीं मुसल्ला तो लंबा बहुत दूर हो जाएगा। हाँ पीछे कर दे तो पीछे कर दे, सजदा होगा। हाँ ये पीछे कर देते हो जाएगा अब आसान थोड़ी आ रही है, बस हो जाएगी। बाहर गई कमर शर्म नजात शर्म थी इलाज की वजह से वो थोड़ा जल्दी उठी भाई मैं फारिग हो गया आ जाऊँ। वहाँ जाए तो यहाँ तगारियाँ ऐसे रेत में ऐसे भर रेत की भरी हुई धोरे पे पड़ रही है, ऐसे तगारी की लाने लगी और कोई इंसान नहीं है। कोई नहीं। तो वो एकदम देखे वो घबरा बुखार आ गया, यहाँ के पड़ी उसको मतलब बेहोश हो गई। तो उसके अपनी सासू ने पूछा क्या हुआ, तो मैं तो ऐसे डर गई, भागी बेगी आई, यहाँ उजरे में सोते थे। ये उजरा था, इसी में सोते थे, घर में नहीं सोते थे। तो ऐसा हो गया। तो वहीं से यहाँ वजू का पानी था, वो पढ़ दिया गया, ठीक, वो पानी पिलाया, ठीक हो गया उसने कहा। एकदम चमत्कार वाली बात, जैसे कैसे मतलब ऐसा हो सकता। ये मस्जिद तो बाद में बनी होगी। नहीं मस्जिद वो खुद की बनाई है। बारात गई उसके बाद मैं ये उस टाइम पता बारात गई उस टाइम बनी हुई थी कि नहीं बनी हुई थी, ऐसा तो हमने हमें तो मतलब जो बताया जाओ बताए, बाकी मना बड़े बुजुर्ग ने बताया। अच्छा जी, बाप दादाओं ने बताया। बाकी ये जो पत्थर लगा ना मेरा बड़ा, ये बच्चों शरीफ पीर का लगा हुआ है। पीर को बोला भैया मैं ऐसे मतलब नमाज के लिए गए, तो ये उनके हाथ का ये पत्थर खड़ा किया कि इस जगह तुम बना दो। हाँ भाई ये इस जगह तुम बना दो। क्योंकि हमारा गांव है यहाँ से मतलब 3 किलोमीटर, वहाँ मतलब हमारा गांव क्लोज गांव था। वहाँ गया, उन्होंने बोला कि आप मस्जिद के लिए पत्थर रखो तो तुम ऐसे ही पढ़ो। उनको ये पता था भाई गाँव में यहाँ रहेंगे नहीं। फिर बाद में ये गांव हमारा मतलब छूट गया, क्योंकि वो ऐसा पुरोहित के पास में था, उनसे थोड़ा वैर हो गया, फिर लड़ाई झगड़े हुए, फिर कोई सिंध गया कोई गया, ऐसे मतलब गांव छूट गया। तो अभी वो ऐसे मतलब ये तो बनी हुई है, ऊपर ऐसा मतलब रेत का ऐसा चौकी टाइप है, वहाँ नमाज पढ़ते थे। ये पत्थर मतलब कहाँ से मंगाया ये यहीं पड़ी है पत्थर में, क्या ये यहीं से उठाया यहीं डाला, ये यहीं के पत्थर, ये पहाड़ी पूरी पत्थरों की है, बाकी ये दूर से पत्थर नहीं लाई। जैसे पीर के नाम का पत्थर लगवाया है, पीर के नाम का पत्थर लगवाया। हाँ पीर, ये तो पीर खड़ा किया है, मतलब ये तो खड़ा किया है
कि भाई इस यहाँ बना दो यूँ हाँ। मस्जिद बना दे। अच्छा यहाँ से मतलब शुरुआत शुरू करो यहाँ मेरा भाई मतलब ये मेहराब इस जगह मेहराब रख दो बाकी बना दो ये मतलब ये पहले कहाँ बाहर गांव कौन आदमी था पहले मतलब कोई समझते नहीं थे तो वो पाकिस्तान जमातें आती थी ना, हाँ मतलब वो जिस तरह आजकल जमातें आते उस तरह नहीं होती थी। हाँ मतलब वो 4 5 6 8 आदमी आते थे। ना आदमी 150 200 ऊँटों पर आते थे। ऊँटों पर वो ऊँटों पर आते थे। उनका मतलब क्या है कि खाना पीना वो रखते साथ, लेकिन मतलब उनको खाना दे दो, मतलब दावत होती थी। यहाँ मतलब यहाँ होगी, यहाँ 18 बकरे कटे हुए हैं। अच्छा लास्ट में सन 5 में जब यहाँ आए थे ना पूरे, यहाँ मतलब असर टाइम पीर साहब का हुक्म था कि असर टाइम खाना तैयार होना चाहिए। असर टाइम तक वो क्या वो मतलब भगोल रज खाना तैयार नहीं हुआ तो वो मतलब जरब बोलते ला इलाहा इल्लल्लाह करके वो रवाना हो गए एकदम। थोड़ा जरब लगाई जरब लगाई हाँ, जरब लगे भी तुमने खाना टाइम में क्यों नहीं बनाया, ऐसे रवाना हुए। अब क्या लौकायत ब्याह और बकरी यहाँ सब इकट्ठे हो रखे थे। तो और तैर आदमी इधर से बैठा हुआ है। यहाँ एक रास्ता जाता है जो मतलब क्या है इधर ही थोड़ा सा मतलब बाड़ा है, ऐसा मतलब पानी का कट्टा हुआ है। तो ये 20 वगैरह पहले ये पहाड़ थे तो भाई यहाँ रहते तो वहाँ जा कर के सो गए। सोए तो जाकर के क्या तो उन्होंने मुरीदन बोला कि ये तो ऐसे है। वापस आए उनको बोला कि जल्दी करो। फिर खुद ने वो ले ली कड़सी, रोटी तैयार हुई नहीं, वो गोश्त डालना शुरू किया। और मतलब सब मुरीद जो भी यहाँ थे ना उनके तबले वो खुद साथ रखते थे। जो मेरा गोश्त मेरा ही गोश्त रोटी तो तैयार हो या ना हो, मेरा ही गोश्त परूसा, मेरा ही गोश्त खा दो। यहाँ खा लिए गोश्त इतना न पड़ा न वो। फिर मगरिब टाइम वहाँ यहाँ से 3 कोस लगभग 5-6 किलोमीटर डाल गोड़ वहाँ जा कर के वो मगरिब पड़ी। उनको तो टाइम टेबल था भाई ये नमाज यहाँ से पढ़ करके वहाँ वो नमाज वहाँ जाके पढ़ेंगे। तो वो खाना भी खा लिया और मगरिब टाइम हिंडाल गोल भी पहुँचे। लेकिन उनके पास घोड़े थे, ऊँट थे, वो घोड़े थे, ऊँट थे, ज़्यादातर घोड़े रखते थे। वो सिर्फ नमाज की और जिक्र की दावत थी। मतलब नमाज मतलब टाइम से पूरी से हर जगह मामूल था एक मतलब इस असर की। वो जब जिक्र करते थे ना वो सुबह फजर की और मगरिब की जिक्र करते थे जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो भी मस्जिद में शुरू है जो उस मतलब सिकर जहरी कहते हैं, उससे क्या जरब लगा। यहाँ जो हिंदू होते थे ना वो रात जहाँ पड़ा होते हिंदू आकर पास में बैठ जाते थे। और हिंदू कहते भाई मतलब इन मतलब ये जो पेड़ पौधे ना इनमें आवाज आनी शुरू हो जाती थी। अच्छा ऐसा जब शानदार वाला हाँ, मतलब वो जो जिक्र पढ़ते थे ना तो इनमें आवाज आनी शुरू हो जाती थी। यहाँ क्या है कि मतलब एक तकड़ा बछड़ा था तो आए तो वहाँ तो पाकिस्तान में कटता उस टाइम, यहाँ भी कोई इतनी पर भी यहाँ रास्ता में नहीं करता था। तो वहाँ उनके मुरीद वो पूरी जमा थी। तो वो मतलब पूछा किसका, तो कि ये तो मतलब अंकल मतलब जो किसी का नहीं होता अंकल वो शान टाइप था का, उनको काट दिया। काटा ये बिल्कुल मतलब एक्चुअल बात है। वो था बावड़ी का। और यहाँ से एक आदमी यहाँ उस देख लिया वो भाग्या बावड़ी कि इन्होंने वो अपना सांड काट लिया, वो भी अंकल सांड। हाँ उम्र में नहीं अंकल, मतलब वो सिर्फ गायों के लिए छोड़ा जाता, वो उससे कोई दूसरा काम मालिक नहीं होता है। उसके मतलब उसके दाग लगा देते हैं सूरज का दाग लगाते हैं। तो उसको क्या है कि वो सिर्फ गायों के लिए होता है, गायों को देने करने के लिए, बाकी कोई काम नहीं लेता है। अब तो सभी गायों के लिए कोई काम नहीं लेते, लेकिन पहले जो सांड होता था उसको मतलब सूरज का ये निशान लगाते थे। उसको मतलब हाल दे जो कोई ना उसको खेत में है तो खेत में चरने तो उसका कोई ओल्ड बने खेत में चर धापे तब उसको तोड़ दो, मतलब ऐसा था। बस उसके हाथ से खाएगा पिएगा और घूमेगा वो मतलब गाय के लिए। तो वो काट दिया, उसने जाके चुगली कर दी। तो वहाँ 3-4 पुरोहित आए, भाई आया तो उन्होंने आके मतलब पीर से अर्जास की भी आपने हमारा सांड काट दिया। तो आपका सांड कैसा था? तो बोलिया बताया ऐसे ऐसे था। तो कहाँ था? तो
तो आवाज़ लगाओ, आवाज़ लगे कि वो यहाँ से इसी जगह से सांड भीगता हुआ आ रहा है, भा भा करता हुआ आ रहा है। वैसे वो फिर तो ना उसको झूठा बता, बहन से तुम मैं मरवा देता, इनसे कोई बददुआ होती तो हम तो मारे जाते। देखो इतना या इस बस इसमें यहाँ तक इतना वाक्य हो रखे हैं। अब भी नहीं तो यहाँ नज़दीक कोई बीड़ी क्या पी ले, बीड़ी नहीं पी सकता था यहाँ। एक मेघवाड़ आया, श्री बाबा था, उस दिन यहाँ देखा ये बहराब है, इस आसपास मतलब 3 सरू इतने ने मतलब इसके तांबे के, उसमें मतलब दनबुरे 3 सरू मतलब यहाँ के मेहराब के नीचे दबा रखे हैं यहाँ। उसने मेरे फादर को और मेरा एक चाचा का मतलब ताऊ का लड़का था, दोनों को बोला तो उसने तो तुम निकाल दो, तो हम निकाल लेंगे। तो वो दोनों कहा ये सामान ले आओ, सामग्री, इसके मतलब मैं पूजा पाठ करूँगा, हाँ रात को मैं तुम्हें मतलब बता दूंगा, इस जगह खोदो मिल जाएगा तुम्हें। गए फड़ोदी ऊँट लेकर के गए उस टाइम ये जूर की टाइम बात है, इस टाइम तक ऊँट से ले आए सामान। जहाँ इस जगह 4 पाई लगाई और खादी बिल्कुल नई खादी लाए, उस नई खादी से उसको बिछाई 4 पाई पर। वो उस टाइम था मेघवाड़, लेकिन उस टाइम वो टाँके पानी पीता था। उस टाइम हमें तो मेघवाड़ सभी पीते, नहीं तो मेघवाड़ों को मिट्टी में डालते थे, मिट्टी के बर्तन में, मतलब वो ये ठीकरी बीजी होती है उसमें डालते थे, लेकिन वो उस टाइम नहीं खाता था। पंखाराम नाम था वह। तो मतलब वो बाहर मेरे वो ये सेकुड़े के बाद वहाँ सो गए उधर, इसको सुला दिया यहाँ। आधी रात तक तो यहाँ था, आधी रात को इसको क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, जो इसकी थैला भी यहीं रहा, जूते यहीं रहे, पूरा सामान नहीं रहे। ये तो रात को इधर भागा, यहाँ से 2 किलोमीटर ये कासूराम जो मेघवाड़ के दुकान है ना, ये उनका रिश्तेदार था। वहाँ जाकर रात को उसको बोला कि शेखा सर की हद में रह गया सी में तो भी तेरे को मार देंगे, वो जैम लो हद में जाओ, रात रहो। सुबह फजर टाइम बाबे नमाज़ पढ़नी है, दोनों नमाज़ पढ़नी है यहाँ। अरे ये भैया क्या तो जाए नमाज़ पढ़ने, नमाज कजा हो रही है। अरे इन सब कहीं बाहर गया हुआ, अभी लोटा लेकर आ जाए, ये पगड़ी पड़ी है, सब कुछ पड़ा, भी ये क्या है। बस खोज निकाले, वहाँ जो इधर तो पत्थरों में निकले नहीं, वहाँ रेत में जाकर के दौड़ते हुए पग पड़े हैं।